हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो है हम लोग एक नया न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे। ठीक है, हुआ क्या है, देखिए न्यूज़ क्या है कि मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ आकाश प्राइम मिसाइल हैज़ बीन सक्सेसफुल। ठीक है, और आप जो है न्यूज़ में आप इसको देखा होगा, 27 जो है सितंबर का न्यूज़ है 2021। तो इसमें हुआ क्या है कि आकाश प्राइम, जो कि आप जानते हैं आकाश मिसाइल का जो है एडवांस वर्जन है, उसको सक्सेसफुली जो है फ्लाइट टेस्ट किया गया। कहाँ पर? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR, जिसको हम लोग कहते हैं, चांदीपुर उड़ीसा में। ठीक है, अब देखिए इस टेस्टिंग के दौरान क्या किया गया था, मिसाइल को फायर किया गया था एक अनमैन्ड एरियल टारगेट मिमिकिंग एनिमी एयरक्राफ्ट की तरफ। ठीक है, वो ऑब्वियसली डमी एक था, उसको जो है टारगेट किया गया था और इसको जो है ये हाईली प्रिसीजन से जो है इसने शॉट डाउन किया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ऐसा ही हमारा ITR जो है, और ये जो है ये मिसाइल लॉन्चिंग हुआ था। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या था, थोड़े दिन पहले ही अर्लियर दिस ईयर ऑन जनवरी 25 DRDO ने एक और आकाश का वर्जन को जो है टेस्ट किया था, जिसको आकाश NG कहते हैं या आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल कहते हैं। इसको भी जो है ITR से टेस्ट किया था। ठीक है, ये मिसाइल भी जो है, देखिए ये जो है ये बेसिकली डिज़ाइन किया गया है इंडियन एयरफोर्स के लिए, और ये डिज़ाइंड है जो आपके जैसे कोई भी जैसे फ्लाइट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सुखोई हुआ या जो भी एयरक्राफ्ट में ये लगेगा, तो इन लोगों को क्या होता है कि इन लोग को जो मतलब एयरक्राफ्ट का बैटल होता है आपस में, तो उसमें क्या होता है कि जो रेडार का जो अपर्चर होता है जो सामने वाले एयरक्राफ्ट का, वो काफ़ी छोटा रहता है। ठीक है, और मनूवरिंग भी करते रहता है एयरक्राफ्ट, तो इसीलिए उसको शॉट डाउन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो आकाश NG है, ये उसी लिए डिज़ाइंड है कि ये जो है एयर टू एयर कॉम्बैट में जो है ये अच्छे से जो है किसी भी एयरक्राफ्ट को टारगेट कर सकता है। ठीक है, तो ये भी जो है आकाश का एक न्यूअर वर्जन है, बेसिकली डिज़ाइन फॉर एयरफोर्स। हम लोग देख लेते हैं कि देखिए आकाश का प्राइम और आकाश का न्यू जनरेशन क्यों कैसे डिफरेंट है फ्रॉम आकाश मिसाइल्स, जो कि हमारे पास एग्जिस्टिंग जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है आकाश, इससे जो है कैसे डिफरेंट है। देखिए आकाश प्राइम जो है इज़ इक्विप्ड विद एन इम्प्रूव्ड एक्टिव रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर लगा हुआ है, और ये क्या करता है, ये जो एक्यूरेसी है, टारगेट हिट करने का एक्यूरेसी है, उसको इंप्रूव कर देता है। ठीक है, दूसरा क्या है, आकाश प्राइम इज़ अ मोर रिलायबल परफॉर्मर अंडर लो टेम्परेचर इन्वायरमेंट। मतलब हायर एल्टीट्यूड्स पे अगर आप इसको डिप्लॉय करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा रादर देन जो हमारा नॉर्मल आकाश मिसाइल है। तो आप कह सकते हैं कि ये हमारे यहाँ जो है लद्दाख में या उस तरह के जो हायर एल्टीट्यूड पे जो हमारा जो कह सकते हैं आप बाउंड्री रीजन्स है, वहाँ पर ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो अभी ऑलरेडी आकाश जो है हमारे यहाँ जो आकाश मिसाइल सिस्टम है, वो 2010 से जो है वो ऑलरेडी जो है डिप्लॉयड है बहुत जगह एयरफोर्स के बेसिस पे। ठीक है, एयरफोर्स स्टेशंस जो होता है वहाँ पर बेस्ड है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, एयरक्राफ्ट्स बहुत सारे लगे हुए रहते हैं हमारे, तो उनको वो प्रोटेक्शन देता है। अगर कुछ एरियल अटैक होता है तो उसके अगेंस्ट जो है वो आकाश प्रोटेक्शन देता है। और आर्मी जो है वो करंटली जो है सर्फ जो आकाश मिसाइल है उसको जो है वहाँ पर चाइना बॉर्डर पे भी डिप्लॉय की हुई है। अब आकाश प्राइम के आने की वजह से क्या होगा, इंडियन एयरफोर्स का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रिसीजन ज़्यादा है। अगर कहीं से एरियल अटैक होता है इंडिया के एयरफोर्स किसी भी स्टेशन पे जहाँ पर एयरक्राफ्ट्स लगे हुए हैं, तो इसको जो है ये हाईली प्रिसीजन से जो है ये इसको उसको काउंटर कर सकता है। ठीक है, और सेम गोज़ विथ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी को भी जो है इसका वहाँ पर जानते हैं, जहाँ पर लद्दाख, जहाँ पर लो टेम्परेचर रहता है, वहाँ पर ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो कह सकते हैं कि आकाश प्राइम बहुत ही अच्छा जो है एक एडिशन है हमारे आर्सेनल में। ठीक है, अब देखिए आकाश के क्या है, आकाश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है। इट इज़ अ फर्स्ट इंडिजिनियसली प्रोड्यूस मीडियम रेंज। ठीक है, इसको देखिए, इसका रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी मिसाइल के बारे में जब आप पढ़ें तो सबसे पहले पढ़ें कि वो मिसाइल कहाँ से लॉन्च होता है। ठीक है, और दूसरा क्या कि उसका रेंज क्या होता है। अब जो आकाश मिसाइल हमारे पास है ऑलरेडी, उसका क्या है कि उसका मीडियम रेंज है, और ये सरफेस टू एयर मिसाइल, इसी कारण इसको सैम बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो मल्टीपल टारगेट्स कर सकता है फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शन। दूसरा क्या है कि देखिए इसका न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी है, इसमें मतलब कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी हम लोग डाल सकते हैं, और ये जो है फ्लाई कर सकता है एट द स्पीड, मतलब अप टू द स्पीड ऑफ माक 2.5, जो कि नियर अबाउट है 860 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो है मैक्सिमम हाइट ये अचीव कर सकता है 18 किलोमीटर, और जो है डिस्टेंस जो किसी मतलब अगर सरफेस टू एयर मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल को जो काउंटर कर सकता है कितने डिस्टेंस तक, 30 किलोमीटर तक। तो ये काफ़ी अच्छा ऑलरेडी हमारे पास एक सिस्टम है, और इसी में जो है इंप्रूवमेंट है न्यू जनरेशन और प्राइम। अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो प्राइम के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, आकाश के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। आपने जो है रिपब्लिक डे परेड में देखा होगा, ये हमारा जो है सबसे कह सकते हैं हम लोग इसको बहुत प्रोजेक्ट भी करते हैं। ठीक है, ये हमारे मतलब मिसाइल पावर को दर्शाता भी है। ठीक है,
तो जैसे इसको क्या है, इसके साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि इसको आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकते हैं, जैसे बैटल टैंक से, व्हील ट्रक से। तो आप इसका मूवमेंट है जो कि आप एक जगह से दूसरे जगह अगर आप इसका मूवमेंट करना चाहें तो बहुत ईजी है। दूसरा क्या है इसका, देखिए 90% किल प्रोबेबिलिटी है, बहुत अच्छा इसका एक्यूरेसी है। जो ऑलरेडी आकाश सिस्टम हमारे पास है उसका प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, और प्राइम के आने के बाद जिसमें देखिए कि आप रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन सिस्टम है, वो और भी इसका एक्यूरेसी बढ़ा देगा। ठीक है, अब इस सिस्टम में क्या है कि इस सिस्टम जो आकाश सिस्टम वर्क करता है, ये वर्क करता है किस पे, हमारा राजेंद्र करके एक जो हमारा हाईली मनूवरिंग, जैसे हमारे पास इंडिजिनसली डेवलप्ड रडार है ये, ठीक है, और ये क्या करता है, हाईली मनूवरिंग जो मल्टीपल टारगेट्स होता है उसको भी कैच कर लेता है। तो ये जो आकाश मिसाइल है ये इक्विप्ड है विथ राजेंद्र रडार सिस्टम। ठीक है, अब देखिए इसको माना जाता है आकाश सिस्टम को कि यूएस के पैट्रियट मिसाइल से भी काफ़ी अच्छा है। यूएस पैट्रियट मिसाइल जो है उसको भी माना जाता है कि वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट सरफेस एरिया, मतलब ये जो है आपका। और आकाश में क्या है कि जो सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी है और हाईटेक रेडार्स है, इसकी वजह से जो है ये यूएस पैट्रियट से जो है वो थोड़ा अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए अब जो आकाश मिसाइल है या बाकी मिसाइल्स जो हमारे यहाँ है, ये क्या है, ये जो डेवलप किया गया है अंडर अ 30-year-old इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि IGMDP बोलते हैं। ये हमारे यहाँ मेन मिसाइल जो कह सकते हैं आप अम्ब्रेला प्रोग्राम है, जिसके अंदर जो है हम लोग डिफरेंट मिसाइल्स डेवलप किए हैं। आकाश भी जो है इसके अंदर ही डेवलप हुआ है। अब उससे और भी देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा मिसाइल्स है। देखिए आपने नाग का भी सुना होगा, ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है। इसको ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये भी बहुत इफेक्टिव होता है। ये होता है क्या कि जैसे जब आपका लैंड वॉर चलते रहता है आर्मी के बीच में, तो जब भी कोई आर्मर्ड व्हीकल आता है या टैंक जैसा कुछ चीज़ होता है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है आपको नॉर्मल बुलेट्स या नॉर्मल जो है आप RPG से उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, आपको एक स्पेशलाइज मिसाइल चाहिए रहता है जो कि इसको डिस्ट्रॉय कर पाए। ठीक है, इसको जो है आप सोल्जर्स अपने शोल्डर पे भी कर सकते हैं, या इसके लिए कोई स्मॉल व्हीकल से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं, और ये जो है किसी भी आर्मर्ड व्हीकल को जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये जो है ATGM बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है इंडिया का। दूसरा देखिए अग्नि के बारे में, आप अग्नि हम लोग टेस्ट करते रहते हैं। अग्नि क्या है, आपका बैलिस्टिक मिसाइल है। और बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली क्या होता है, जो आपका प्रोजेक्टाइल का जो ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है, दैट इज़ अ बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, और बैलिस्टिक मिसाइल जो है आपका क्या होता है, वो जनरली रेंज पे डिपेंड करता है बहुत। जैसे ICBM होता है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होता है। ठीक है, SRBM होता है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होता है, और IRBM होता है जो कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होता है। ठीक है, अब देखिए अग्नि का जो वर्जन है, अग्नि 1, 2, 3, 4 आप जानते हैं, बहुत सारा वर्जन है। इसका सब वर्जन जो है वो डिफरेंट रेंज का है। तो जैसे भी है वैसे ही कैटेगराइज किया गया है। कुछ IRBM है, कुछ SRBM है, और कुछ ICBM भी हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पृथ्वी मिसाइल है, जो कि ये हमारे जो है ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये भी आप कह सकते हैं अग्नि का एक छोटा रूप है। ठीक है, इसको भी जो है हम लोग ऐसा यूज़ करते हैं, और ये दोनों जो है ये न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, एक त्रिशूल का जो एक त्रिशूल वर्जन को भी लिया गया था। ठीक है, त्रिशूल क्या है कि बेसिकली ये बहुत शॉर्ट रेंज, मतलब ये आकाश से भी शॉर्ट रेंज का मिसाइल है, और इसको बहुत मतलब कुछ छोटे रेंज के लिए टारगेट करने के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल जो है ये डेवलप कर रहा है इंडिया। ठीक है, इसको भी जो है ये पाकिस्तान के जैसे बॉर्डर पे जहाँ पे लोकल मतलब कंटिजेंसीज हो सकते हैं, वहाँ पर इसको डिप्लॉय किया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी अच्छा वेरिएशंस ऑफ मिसाइल्स जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, और देखिए इन मिसाइल्स का ज़रूरत क्यों है, क्योंकि इंडिया जो है अगर आप कह सकते हैं तो टू एनिमी स्टेट्स जो है इसका नेबर्स है, तो ऑब्वियसली इनका भी ये भी अपना डिफेंस टेक्नोलॉजी इंप्रूव करते रहते हैं। तो इंडिया को भी जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ में कुछ कुछ एडिशन करते रहना पड़ता है। ठीक है, आकाश प्राइम भी उसी का एग्जांपल है। आकाश भी जो हमारे यहाँ था वो हाईली इफेक्टिव था, लेकिन क्योंकि अब धीरे धीरे जो है वो वॉर का पैटर्न बदलता है, ठीक है, एनिमी का भी स्ट्रैटेजी बदलता है, तो उस हिसाब से हम लोग को भी अपना इंप्रूवमेंट करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो एक छोटा सा आर्टिकल था, इसमें डिफेंस से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट थे, इसको हमने कवर किया। ऐसे ही आर्टिकल हम लोग फ्यूचर में कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।